1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिसमें खुद सीएम ममता बनर्जी भी शामिल है। सीएम ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, अधीर रंजन चौधरी, स्वपन दास गुप्ता, ये तमाम बड़े नाम जिनके लिए दिग्गजों ने भी चुनाव प्रचार किया, आज इस दूसरे चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि ये दूसरा चरण ही बंगाल में नतीजों की दशा और दिशा तय करेगा, तो ये शायद गलत नहीं होगा। आज का ये चुनाव, आज का ये मतदान निर्णायक साबित होगा। ये 142 सीटें वो सीटें हैं जिनमें कोलकाता भी है, दक्षिण उत्तर 24 परगना भी है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी जिन सीटों पर पिछली बार हारी, वहां पर किस तरीके से काम किया गया और इस बार वहां मतदाताओं को अपने वादों से कितना लुभा पाई है बीजेपी। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। भवानीपुर में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी की टक्कर। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी मैदान में। सोनारपुर दक्षिण में रूपा गांगुली बीजेपी उम्मीदवार हैं। बरानगर से सयातिका बनर्जी हैं टीएमसी उम्मीदवार। तो ये तमाम बड़े नाम जो इस बार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें, इसमें से कई सीटें ऐसी हैं, 23 सीटें लगभग, जहां पर महिला वोटर्स की गिनती ज्यादा है। ऐसे में ये साइलेंट वोटर क्या अहम रोल निभाएंगे, ये भी देखना होगा। महिलाओं को लुभाने के लिए खूब वादे और दावे किए गए। महिला सशक्तिकरण की बात बार बार की गई। महिला आरक्षण बिल का मुद्दा खूब सुर्खियों में रहा। लेकिन क्या बंगाल में इस बार खेला होगा और किसके पक्ष में होगा, ये देखना बेहद अहम रहने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि इन 142 सीटों में अगर 2021 के चुनाव की बात की जाए तो महज 18 सीटें थी जो बीजेपी जीत पाई थी। तो पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के इस रण में सबसे बड़ी हलचल तो कोलकाता की गलियों में है। सबकी नजरें भवानीपुर पर टिकी हुई हैं, जहां सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी साख बचाने के लिए उतरी हैं। लेकिन यह राह यकीनन आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने बीजेपी के दिग्गज और उन्हीं के पुराने साथी रहे शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं, जो इस बार दीदी को उनके ही गढ़ में चुनौती दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद के बहरामपुर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आखिरी चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट, 7 बज गए हैं और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम तक ऐसे ही कतारों में सजे ये मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व में अपना अपना हिस्सा देंगे, अपना अपना योगदान देंगे और 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्र जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कोलकाता से। विकास जी, अगर ये कहा जाए कि ये चुनाव दिशा और दशा तय करेगा बंगाल के नतीजों की, तो शायद गलत नहीं होगा। और कोलकाता की बात करें तो ये वही कोलकाता है जहां से एक भी सीट बीजेपी के खाते में 2021 में नहीं आई थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ कोलकाता नहीं, आप कोलकाता महानगर की 14 सीटों में से बीजेपी को 0 था। कोलकाता एनसीआर में बीजेपी को 0 था। इनकी 24 सीटें हैं, उसमें भी उसको नहीं मिला था। बिरदर कोलकाता जो है, जिसमें 52 सीटें हैं, उसमें 1 मिला था। और दूसरे चरण की सभी सीटों की बात कर ली जाए तो महज बीजेपी को 18 सीटें मिली थी 142 में। इसलिए बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये दूसरा चरण ही है। अगर यहाँ बीजेपी को सफलता नहीं मिली तो फिर बीजेपी के लिए राजनीतिक डगर जो है वो पश्चिम बंगाल में आसान नहीं होगा। जो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे, तो उनके दावे की सारी हवा निकल जाएगी अगर इस चरण में उन्हें सीट नहीं मिली तो। आप सोचें कि पिछले विधानसभा चुनाव में 142 सीटों में से महज 18 सीटें मिली थी। ये कोलकाता में भवानीपुर में अभी मौजूद हूँ। पीछे जो मेरे बूथ है, इसी बूथ पर ममता बनर्जी वोट डालेंगी। थोड़ी देर बाद अभिषेक बनर्जी आएंगे। एक बार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ कि सुबह से ही लोग आकर के और लंबी लंबी कतार लगा करके खड़े हो गए। खासतौर पर इसमें महिलाएं बहुत ज्यादा हैं और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और एक एक करके लोग अंदर जा रहे हैं और वोट डाल रहे हैं।
टाइम शुरू होने के पहले ही यहाँ लोग आकर के पोलिंग बूथ के बाहर वेट कर रहे थे कि जैसे वोटिंग शुरू होगा तो हम लोग अपना वोट डालेंगे। तब वोट डालने को लेकर पश्चिम बंगाल में कोई संदेह नहीं है कि लोगों में उत्साह रहता है। शुरू से यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि इस चुनाव में जो दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, चाहे वो टीएमसी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, तो क्या होगा? क्योंकि आप देखें कि बीजेपी का सबसे बड़ा दर्द यही है, किसी भी नेता से बात करें, जो भद्रलोक बांग्ला है, जो कलकत्ता है, कलकत्ता महानगर में, उसमें पहले पिछले चुनाव में उसकी कोई पैठ नहीं थी। 14 में 0 आया था। लेकिन इस बार बीजेपी कह रही है कि नहीं, हम अच्छी सफलता लेंगे। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है और महत्वपूर्ण है। अगर इसमें सफलता मिली तभी उनको आगे सफलता मिल सकती है। जहां तक रहा सवाल अगर व्यवस्था की बात की जाए तो लगभग 2 लाख सुरक्षाकर्मी इस दूसरे चरण के मतदान में लगाए गए हैं। अकेले कोलकाता में 273 कंपनी पार्लियामेंट्री की लगाई गई है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो और कहीं कोई वोटिंग में डिस्टरबेंस ना हो। तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था इस बार की गई है। जिस तरीके की व्यवस्था हम लोगों ने पहले चरण में देखी थी कि 50 साल का रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल में टूट गया कि हिंसा मुक्त मतदान हुआ था। छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दी जाए तो ये मतदान भी हिंसा मुक्त हो, भय मुक्त हो, लोग घरों से निकलें और वोट डालें, इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन हाँ, इस बार चुनावी फिजा और चुनावी मिजाज यहाँ का बदला हुआ जरूर है। जो पहले बात नहीं करते थे वो लोग भी अब बात करते हैं और कहते हैं कि परिवर्तन चाहिए। तो देखिए क्या होता है, किस तरह का परिवर्तन होता है। लेकिन यह है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है ये। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण। उदय प्रताप पूर्वी वर्धमान से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदय, इस 142 सीटों में से 23 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है और महिलाओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े मुद्दे, फिर चाहे वो महिला आरक्षण का हो, महिला सशक्तिकरण का हो, कई मुद्दों पर नेताओं ने बात की है, जनसभाओं में महिलाओं को संबोधित किया है। तो ये साइलेंट वोटर इस बार क्या अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आता है? देखिए, सिर्फ महिला आरक्षण बिल ही नहीं, जिस तरह से ममता बनर्जी ने यहाँ महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कही और 1500 रुपए देने भी शुरू किए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी या अन्य बीजेपी नेताओं द्वारा यहाँ 3000 रुपए देने की बात कही गई। तो जिस तरह से 23 जो विधानसभा सीट है उस पर महिलाओं का वर्चस्व है, उसके साथ ही साथ जो अन्य सीटें भी है, जो कोलकाता या पूर्वी बर्धमान ऐसे जिले हैं जहाँ पर की टीएमसी का वर्चस्व रहा है। पूर्वी बर्धमान में जो टोटल 16 सीटें हैं, 16 की 16 सीटें पिछले चुनाव में टीएमसी जीती थी। और इस बार भी जो यहाँ पे चुनाव है काफी दिलचस्प होने को दिख रहा है, क्योंकि अभी से सुबह से ही जिस तरह से आप पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग सुबह 7 बजे से पहले से यहाँ कतारबद्ध होकर के पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची है और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। तो महिलाओं के साथ ही साथ बड़ी संख्या में पुरुष भी यहाँ पे हाजिर हो रहे हैं, अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं, सुबह सुबह अपना मतदान का उपयोग करना चाह रहे हैं। और इसी तरह का आगे भी जिस तरह से 90% या 92% तक मतदान हुआ था, इस बार भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी जो मतदान होने वाला है वो काफी बढ़ चढ़ कर लोग जिस तरह से यहाँ पे मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या में इस बार भी मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।